केसीआर साहब इक़्तिदार में आने से पहले कई बार औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलंद दावे करते रहे और अगर कोई औक़ाफ़ की जानिब बदनिगाही से देखेगा तो मैं उसकी आँख फोड़ दूँगा, कोई हाथ उठेगा तो उसका हाथ तोड़ दूँगा। अब इक़्तिदार में आ चुके 7 साल हो चुका, औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो हुकूमत में मुसलमानों के वोट्स लिए, आज उसी हुकूमत में जगह जगह कब्रिस्तानों की हालत जो कब्ज़े हो रहे हैं, औक़ाफ़ की तबाही हो रही है, सब पर आया है। एक नया वाक़या कब्रिस्तान थरथरे शाह कवाड़ीगुड़ा जो वक्फ गज़ट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, ये वक्फ कब का है? तानाशाह के वक्त, अबुल हसन तानाशाह का वक्फ है, उस वक्त का वक्फ है। 14 एकड़ 30 गुंठे से ज़ायद ज़मीन अब जाके 6 एकड़ के करीब बची हुई है। उस ज़मीन के अंदर मौजूदा मिनिस्टर वो खुद डबल बेडरूम कब्रिस्तान के अंदर विद इन द बाउंड्रीज कब्रिस्तान में डबल बेडरूम बनाने का आज आरडीओ को और दीगर अहदेदारों के साथ पहुंचे थे। वक्फ बोर्ड भी जबकि उसके बारे में लेटर्स लिख चुका है कि कब्रिस्तान के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते और डबल बेडरूम की जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर लागू नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी आज आके वहाँ पर कोशिश करें। मैं केसीआर साहब से मुतालबा करता हूँ, ख़बरदार याद रखिए, अगर कब्रिस्तानों का इसी तरह इस्तेसाल होता रहा तो बहुत दूर नहीं है अब इम्तिहान का वक्त। आपके तमाम मुसलमान आपके इन वजूहात की बुनियाद पर आप जिस तरह से मुसलमानों को धोखा देते आए, आपकी मौजूदगी में 2 मस्जिदों की शहादत हुई। आप आज कल बताते जाते, डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर से बयान दिलाते कि हम बनाने वाले, आज तक भी सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद का आपने कोई भी फैसला नहीं किया, ना संगे बुनियाद रखे, ना सिर्फ मुसलमानों को चॉकलेट दे रहे हैं। मुसलमानों को वहाँ पर तहसीलदार आके ये बोल रहे हैं कि भाई हम साहब के हुक्म पे हम सर्वे कर ले रहे हैं, हमको भी मालूम है यहाँ पे डबल बेडरूम नहीं बन सकता। जब मालूम है सब कुछ, उसके बावजूद मुसलमानों को धोखा देके, और ये मालूम होना चाहिए तलसानी साहब को कि आप सनत नगर के जो सीट वहाँ से जीत हासिल करते हैं मुसलमानों के वोटों की बुनियाद पे। मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में तदफीन का बड़े मसाइल है और बिलखुसूस सिकंदराबाद के इलाके में कब्रिस्तान बहुत कम है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ और मैं राइट रखता हूँ, अगर आप लोग अपने फैसले को वापस नहीं लिए तो वक्फ एक्ट हमारे पास है, कानून जुडिशरी जिंदा है। हम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए कब्रिस्तान के मैं टीआरएस गवर्नमेंट को और मिनिस्टर साहब को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान थरथरे शाह साहब के से मुत्तसिल 180 डबल बेडरूम के गवर्नमेंट के डबल बेडरूम्स बनाए गए। तो उसके अंदर क्या ये जो कब्रिस्तान में जो मुसलमानों को वहाँ पर जो बेचारे बेघर है उनको वहाँ पर बसाया नहीं जा सकता क्या? यूँ पार्शलिटी क्यों हो रही है? जबकि गवर्नमेंट बोल रही है, आप बोले थे, आपकी गवर्नमेंट केसीआर साहब बोले थे कि 12% रिजर्वेशन देता हूँ। नहीं चाहिए 12% रिजर्वेशन, तुम दे भी नहीं सकते। कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट जो 4% रिजर्वेशन दी उसके मुताबिक तो ये अगर वहाँ पर अगर आबाद कर दिए तो ये जो बेघर मुसलमान है, उस जो फ्लैट्स जो खाली है, 20 से ज़ायद फ्लैट्स वहाँ खाली है ये वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन मुसलमानों को आबाद करने में क्यों हिचकिचाहट है? मुसलमान को वोट तो लेते मुसलमान का, लेकिन मुसलमान को वहाँ पर उसका हक नहीं देते क्या कमी दे? क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? क्या मुसलमान यहाँ का शहरी नहीं है? आप किस तरह से खानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल, ये बहुत खुले आम तौर पे आप जिस तरह से पार्शलिटी कर रहे हैं, हम आपको चेतावनी देते हैं कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो पूरे रियासत भर के मुसलमान इसके आपके इस रवैये के खिलाफ, आपके लिए आपकी जो नैया डूब रही है उसमें आखिरी ये थरथरे शाह साहब का भी, और साथ ही साथ एक और अहम चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मस्जिद नूरी का भी जो शमशाबाद के पास है, सिद्धांती के पास है, उसके पास भी उसके सिलसिले में भी मस्जिद का कुछ हिस्सा लेने की कोशिश की जा रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कोई भी काम खिलाफ कानून ना हो और मुसलमानों के जज्बात का इस्तेसाल ना हो, ये गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं सर, खबर आज है
घरा है ना साहब बोले तो बस उनको रखना गवर्नमेंट पूछना चाहिए क्या है बोले तो ये जगह में उनको घरा बना के ये जगह सब हिंदुओं का भी ये जो भरा है ना वो लोग ठीक है, बैठ के बात करके प्लान क्या है निकाल के देखिए। तो यहाँ बात नहीं होती, आपको ऑलरेडी एवरेज हुआ था। ठीक है, और मिलेंगे दूर हट के बोलो जल्दी जल्दी टायर यही टायर बोलो यही टायर बोलो बस पीछे आ जाओ बोलो चल रहे मिनिस्टर साहब बोले हमारा बोर्ड है बापोट, बोर्ड की मीटिंग 30 तारीख को है। बोर्ड में रख के डिस्कशन करके क्या हेल्प कर सकते करेंगे, क्योंकि मिनिस्टर साहब भी सीरियस है बना के देने। सुनिए इधर आप, मिनिस्टर साहब भी सीरियस है बना के देने, इसलिए सुबह ही उठ के आए। इतना सुबह नहीं आते हम लोग, मिनिस्टर साहब बोलने से आए हम लोग। बोर्ड में रखना पड़ता, बोर्ड में रख के बात करेंगे हम। एक ही ब्लॉक बात करने का जरूरत है, कोई भी रहते भी नहीं पूरे हम लोग कर लेंगे बात करके जो है ना, बात करेंगे, बात करके बोर्ड में रख बात करेंगे। बहुत गरीब लोग के जमाने में काम करके देने वाले रेडी है, तो रेगुलर दे सकते हो, वो अलग है साहब। आप अगर इसमें जो है ये प्लान में क्या है, कब्रिस्तान बोल के है 20 फ्लैट्स बचे हैं, तो उसके जो है हम लोग कैसा करना क्या है, अब जिधर के एरिया में वही लोगों को दे रहे, वहाँ के जी आपको उधर ही दिए, इधर वालों को इधर ही इधर बाद में या भेज वाले हो, सबको डला के पूरा ये जमा कर दे, तुम जो रोक हो जाते हैं जिधर के इधर वालों को ही दे रहे सब। परेशान है साहब, हम लोग आप लोग कह रहे बोलो, अरे भाई वो एक करो करेक्ट आप है कि यहाँ से बचपने से 30 साल से प्रोटेक्ट करके लगा करेंट गिरेट नहीं था, सब साफ ही करा है, पानी नहीं था, बाथरूम नहीं है, लाइटिंग नहीं है, सब करा है, साफ ही करा है पूरे। एक कार्नर में क्या ही देते, वो कॉर्नर में देते